सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। क्या आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, यानी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप सही जगह पर जुड़े हो। आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर यहाँ मैं आपको करवाऊंगा हर वो क्वेश्चन की तैयारी जो आपके पेपर में पूछा जाएगा या पेपर में आपको छपा हुआ मिलने वाला है। तो यहाँ से आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आज की इस क्लास के अंतर्गत। मेरे मित्र पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं, यानी हमारे शरीर में जो आनुवांशिकता की जो इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं। इसके बारे में कहेंगे गुणसूत्र, केंद्रक, डीएनए या जीव। जीन होगा, आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा, जीन। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे डी बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा तना है। इसमें से एक चीज क्या है, तना है। अब वो तना कौन सी चीज है वो हमको बतानी है इसके अंतर्गत। जल्दी से बताएंगे। यहाँ से तने के बारे में पूछा है तो अदरक, यानी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर जो बच्चा सी देगा वो बिल्कुल सही है। अदरक क्या होता है, एक तना होता है। बाकी गाजर जड़ है, शकरकंद भी जड़ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या आती है, ये जड़ों में आती है, जड़े, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जड़ों के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ोगे अगले क्वेश्चन पर। सेब के फल में लाली का कारण क्या है। सेब का फल होता है, आपको पता है ना, जिसे बोलते हो एप्पल। क्या बोलते हो, एप्पल। यानी सेब का जो फल होता है उसमें लाल किस कारण से होता है। तो आप सभी यहां से क्या कहोगे और आपका उत्तर यहां से क्या रहने वाला है, जल्दी बताइए। तो आप सभी कहोगे एथोसायनी, यानी ऑप्शन नंबर पर बच्चे जो बच्चा बी देगा यहाँ से वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। यहाँ से एक चीज ऐसी है जिसे हम भविष्य की धातु कह सकते हैं। बताओ भविष्य की धातु आप किसको कहोगे, जल्दी से बताएंगे सारे स्टूडेंट। यहाँ से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ कि भविष्य की धातु हम किसे कहते हैं, टाइटेनियम। यानी जो बच्चा ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएगा वो यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर। एल्यूमिनियम फास्फोइड का प्रयोग किया जाता है के रूप में। अब किसके रूप में किया जाता है ये आपको बताना है। हाँ, प्रयोग किया जाता है, ये बात सच है कि हाँ प्रयोग किया जाता है, ये भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं प्रयोग किया जाता है। अब किस रूप में किया जाता है वो चीज हमें यहाँ पर बतानी है। जैसे कि हम कह सकते हैं कीटनाशक, फफूंदीनाशक, चूहानाशक, तुमक। यानी अब हमारा उत्तर क्या रहेगा मेरे स्टूडेंट, कीटनाशक। कीटनाशक का मतलब बच्चा ऑप्शन ए बिल्कुल सही और सटीक है। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। फ्लोराइड जो प्रदूषण होता है वो मुख्य रूप से किस चीज को प्रभावित करता है वो आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे कि फ्लोराइड होता है वो किस चीज को प्रभावित करता है। हम कहेंगे जैसे दांतों यानी वक्र, दांतों को, हृदय को, मस्तिष्क को। बताओ जल्दी आप सभी का उत्तर क्या रहेगा यहां से। तो आप सभी कहोगे कि यहां से क्या होगा, दांतों को। आपको पता है दांतों की एक परत जमती है, परत आपके ऊपर जमती है कि नहीं जमती, वो दांतों को खराब करती है। यानी ऑप्शन नंबर में बच्चे यहां से जो बी दिया है ना वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलो। मंजीरा मगरमच्छ वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। मंजीरा मगरमच्छ वन जीव अभ्यारण्य हो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देखेंगे तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना और केरल। मंजीरा जो मगरमच्छ वन जीव अभ्यारण्य है वो कौन से राज्य के अंदर है ये आपको बताना है। तो यहां से मेरे स्टूडेंट जिस बच्चे का उत्तर आ रहा है तमिलनाडु, यानी जिस बच्चा ऑप्शन सी को ओर जा रहा है वो बिल्कुल यहां से सही और सटीक हो जाएगा। आगे बढ़ो। अनोखा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। अनोखा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, हिमाचल में है, एनसीआर क्षेत्र में है, हरियाणा में है, पंजाब में है। तो आपका यहां से क्या होगा, तो ये जो आपको पता है ना एनसीआर का मतलब लिख रखा है, इसका मतलब आप सब बता सकते हैं। जैसे कि आपको इसका मतलब भारत की जो उत्तर प्रदेश राज्य का जो नोएडा शहर है नहीं, दिल्ली से सटे हुए के कारण राष्ट्रीय राजधानी, यानी इसे एनसीआर के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसको एनसीआर कहते हैं।
ये कहाँ पर आता है? देखो उत्तर प्रदेश राज्य में नोएडा है, उस शहर से दिल्ली के सटा हुआ है, इसके कारण इसको एनसीआर क्षेत्र कहा जाता है, अनोखा पक्षी को। इसका मतलब आप समझ गए ना। आपको होगा फिर सर ये एरिया कहाँ है, इसीलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये उत्तर प्रदेश में नोएडा के पास है, जो दिल्ली से सटा हुआ है, इसीलिए इसे एनसीआर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। तालाब को कहा जा सकता है एक, तालाब को कहा जा सकता है एक, क्या कहते हैं बताओ? कृत्रिम, प्राकृतिक, बायोमा, पौधे और जंतुओं का एक समुदाय। आखिरकार इसको क्या कहेंगे? तालाब को। तो आप सभी क्या बताओगे? आप सभी कहोगे सर तालाब को हम क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक, यानी ऑप्शन नंबर इकोसिस्टम, प्राकृतिक इको सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी यहां से बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ो। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, बताइए इसका उत्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, बायोडायवर्सिटी किसे संदर्भित करती है, यानी किसे संदर्भित करती है, ये आपको बताना है। जैसे कि कचरे का पुनर्चक्रण, पृथ्वी पर जीव का विविधता, सांस्कृतिक और परंपराओं का संरक्षण, जानवर और उनका अध्ययन। आखिरकार किसको करती है, ये आपको बताना है। मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई, मेरे बच्चे, यहाँ से आपका उत्तर रहेगा पृथ्वी पर जीव की विविधता, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है? निम्न में से उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन सी है? ये बताना है कि निम्नलिखित में से उपयुक्त खाद्य, खाद्य का मतलब खाने योग्य चीज, यानी श्रृंखला कौन कौन सी है? जैसे कि उत्पादक मांसाहारी शाकाहारी, उत्पादन शाकाहारी मांसाहारी, या शाकाहारी मांसाहारी उत्पादक। तो पहली चीज आपके सामने, अच्छा इसको क्रमवाई में बता रखा है क्या? तो उत्पादक जैसे कोई फल फ्रूट वगैरह हो चुका है, शाकाहारी जिसमें भोजन आप करते हो, जो मांसाहारी, यानी ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी परिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठन नहीं है? कौन सा जैविक नहीं है? तो जीवाणु है, उपभोक्ता है, दो ये हो नहीं सकते। बताओ आपका उत्तर क्या है? बताएंगे मेरे स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपका उत्तर क्या रहेगा? तो आप सभी कहोगे सर जी जीवाणु। जीवाणु का मतलब यहां से क्या है मेरे बच्चे, मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही और सटीक होगा। आगे बढ़ो। चूना यानी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने से क्या बनाता है? यानी चूना जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, उसके साथ क्या चीज बनाता है, ये आपसे पूछ रहा है। बताओ जल्दी से क्या बनाएगा जब अभिक्रिया करेगा? तो हम क्या कहेंगे? जैसे कि यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, बेकिंग सोडा बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या है, जल्दी से बताएंगे मेरे सारे स्टूडेंट। आप सभी कह दोगे सर जी यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर, यानी जो बच्चा ऑप्शन ए देता है ना, वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है, यानी सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है, ये आपको बताना है। बताओ, ब्लीचिंग पाउडर की बात चल रही है यहाँ पर, तो आप सभी क्या कहोगे? और सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या होगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मतलब रहेगा मेरे स्टूडेंट बच्चे, यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर सी जो देता है वो यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। आपके सामने जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या है, जल्दी बताएंगे सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपका उत्तर क्या आ रहा है। क्या कहता है क्वेश्चन? पहले देखो, डीजल इंजन के ज्वलन उत्पन्न किया जाता है। जो डीजल इंजन होता है उसमें ज्वलन जो उत्पन्न होता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे हम? यहां से जल्दी से बता दें। यहां से संपीड़न, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलो। ये आपके सामने, किस प्रकार की रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? यानी किस प्रकार का जो रेल इंजन होता है उसकी दक्षता होती है वो सर्वाधिक होती है, वो किसकी होती है, ये आपको बताना है। बताओ जल्दी से उत्तर, यहाँ से आपका उत्तर क्या आ रहा है? जल्दी जल्दी बताएंगे सारे स्टूडेंट, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो आपका उत्तर क्या है यहाँ से। तो कोई स्टूडेंट बता पा रहा है यहाँ से उत्तर? बिल्कुल आप बता पाओगे, विद्युत। विद्युत का मतलब मेरे स्टूडेंट बच्चे ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। यदि रबर की एक
डोरी की लंबाई में वृद्धि दोगुनी कर दी जाए तो उसकी विकृति होगी। उसकी विकृति कितनी होगी? जैसे चौगुनी होगी, तिगुनी होगी, अपरिवर्तित होगी या दोगुनी होगी। अब यहाँ से मेरे सारे बच्चे अपना उत्तर देंगे कि यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा। तो इसने कहा है दोगुनी कर दी जाए तो उसकी जो क्या है वृद्धि क्या हो जाएगी, यहाँ से वो भी दोगुनी होगी। भाई अगर वो दोगुनी होती है तो वो भी दोगुनी रहेगी। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पर इसका उत्तर दो। देखो, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? कार्बोरेटर होता है वो कौन से इंजन के अंतर्गत होता है? क्योंकि अब आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है या भाप इंजन है या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे मेरे दोस्त। यहाँ से आपका उत्तर क्या रहने वाला है, जल्दी से इस क्वेश्चन के अंतर्गत बताएंगे। बताओ जल्दी से आपका उत्तर क्या है। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी यानी पेट्रोल इंजन के अंतर्गत होता है। आगे बढ़ो, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों के विद्युत तरंगों संकेतों में परिवर्तन करता है? आपको पता है जो कौन सा ऐसा उपकरण है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत यानी संकेतों में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। ऐसे चीज के बारे में आपको बताना है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताएंगे मेरे सारे दोस्त। यहाँ से आपका उत्तर क्या है, तो आप कह सकते हो माइक्रोफोन। माइक्रोफोन मेरे स्टूडेंट बच्चे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही होता है। बताएंगे सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का उत्तर। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होती हैं। उत्सर्जित जो विकिरण होती हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा, जल्दी बताएंगे। कोई स्टूडेंट बता रहा है इसका उत्तर क्या है? कोई बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है, ये बताओ मेरे को। आप कहोगे सर हम बता पा रहे हैं। यहाँ से आपका उत्तर होगा यहाँ से अवरक्त, यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा बी देता है ना वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, लाल मिर्ची के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी यानी सबसे ज्यादा होती है? लाल मिर्ची सर्वाधिक किस राज्य में होती है, ये हमको बताना है। बताओ जल्दी से कि लाल मिर्ची सर्वाधिक कौन से राज्य के अंतर्गत पैदा होती है? कोई बता पा रहा है कोई स्टूडेंट कि लाल मिर्ची सर्वाधिक पैदा कहाँ पर होती है? कोई दे पाएगा? बिल्कुल दे पाएगा। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में लाल मिर्ची सर्वाधिक पैदावार हो जाती है। आगे बढ़ो, उद्यान कृषि के सबसे उपयुक्त जलवायु निम्न में से कौन सी है? सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है ये आपको बताना है। बताओ जल्दी से, सबसे उपयुक्त यानी सबसे बेस्ट जलवायु कौन सी है? तो आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या रहेगा, बता दो जल्दी से बता दो। यहाँ से आपका उत्तर सभी का क्या है? क्या कोई बच्चा बता पा रहा है यहाँ से उत्तर? नहीं बता पा रहा है? बिल्कुल आप बता पाओगे। आप कहोगे सर जी यहाँ से होगी भूमध्य सागरीय जलवायु, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? एक राज्य ऐसा है जो यहाँ से आपके सामने से जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बताओ आपका उत्तर क्या होगा? तो आप सभी बताओ जल्दी से मेरे दोस्त। यहाँ से आप सभी का उत्तर क्या रह रहा है? तो जल्दी आप कहोगे सर जी मध्य प्रदेश, यानी जो बच्चा ऑप्शन सी देता है ना वो बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक है। यहाँ से जिस बच्चे का सी उत्तर आया वो सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका उत्तर क्या है? मेरे स्टूडेंट इसका उत्तर क्या रहेगा ये आपको बताना है। बता पा रहा है कोई? नहीं बता पा रहा है? ये बताओ जल्दी से कि कोई बच्चा यहाँ से अपना उत्तर दे पा रहा है कि सर हम नहीं दे सकते। ऐसा भी है कि भाई सर हम नहीं दे सकते, तो चलो वह बात अलग है। बाकी कोई बता पा रहा हो तो बता सकता है। तो त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? ये पूछ रहा है त्वचा कौन से प्रकार की झिल्ली है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ये क्वेश्चन रहेगा आपका आज का HW। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? एक क्वेश्चन कई बार मैं करवा चुका हूँ। दोनों सदनों की जब साथ में बैठक होती है उस समय उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये चीज हमसे पूछ रहा है। यहां से कोई बताएगा कि कौन करता है उसकी अध्यक्षता? मेरे बच्चे, मेरे मित्र, कोई बता पा रहा है यहाँ से उत्तर? बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चा यहाँ से उत्तर दे रहा है कि सर ऑप्शन नंबर कौन सा सी यानी लोकसभा अध्यक्ष, वो बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। जरूर कमेंट करना। कल मिलते हैं एक और इसी समय एक और क्लास के साथ। टाइम पता है शाम रोजाना 5 बजे। सभी को जय हिंद, जय भारत।